नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन खंड 2 से देखेंगे आज भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे। ये सामान्य अध्ययन का खंड 2 से आपका ये टॉपिक है, प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं आज हम बात करेंगे। इसके बाद हम फिर इसमें जो है मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य देखेंगे। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। उसके बाद जो है आपका उपभोक्ता सशक्तिकरण और उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्यों देखेंगे। और उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 देखेंगे। सूचना का अधिकार देखेंगे 2005 और बौद्धिक संपदा का अधिकार देखेंगे। तो ये हम आगे फिर इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखेंगे हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। तो आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम परिचय देखेंगे, यानी कि संविधान का परिचय देखेंगे। उसके बाद फिर हम जो हैं उसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, परिचय की बात करें तो देखिए भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हो, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन बनता है कई बार। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, कब लागू हुआ ये जरूर याद रखें, 26 जनवरी 1950। ठीक है, चल उसके बाद देखिए जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो देखिए जब संविधान बना तो उस समय जो है कितने अनुच्छेद थे, याद रखें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपको। ठीक है, कि जब संविधान का निर्माण हुआ तब कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए, लेकिन इसमें समय समय पर कई संशोधन हुए, जिसके कारण वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो है ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि संविधान संशोधन जो है संविधान में होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा ऐसे नहीं पूछेगा आपको, प्रारंभ में कितने थे वो पूछा जा सकते हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में आपके 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। ठीक है, इनको अभी आप याद रखें। अब कितने भाग हो गए हैं, 25 हो गए हैं। पहले कितने थे आपके 22। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी, पहले 8 थी, अब कितनी हो चुकी हैं, 12 हो चुकी हैं। वैसे ही आपके अनुच्छेद 395 थे, अब जो है कितने हो चुके हैं, 465 हो चुके हैं, यानी कि 465 के आसपास हैं आपके अनुच्छेद। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। तो क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार। तो भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन इसे जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, ये भी आपका क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930, यानी कि 1930 में जो है को ही जो है पहला जो है स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था। ठीक है, वो पूछा जाता है कि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो 26 जनवरी 1930 को ही मना लिया गया था। ठीक है, जिसके कारण 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया और इसी दिन से प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो याद रखें, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य इत्यादि के विषय में उल्लेख किया गया है।
ठीक है। तो दोस्तों ये प्रस्तावना था। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे विशेषताएं देखेंगे। भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए साथ साथ ही आप नोट करते हुए भी चलें। चलिए देखिए, संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो आप सभी जानते हैं संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, और जिसे 22 जनवरी जो है 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक, गणराज्य इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो आप सभी ने जो है संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं कि पहला जो वाद था, यानी कि बेरुवाड़ी वाद जो था, जो आपका 1960 में आया। ठीक है, उसने क्या कहा? तो देखिए, बेरुवाड़ी वाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को जो है क्या नहीं माना, संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, इसलिए जो है विधायिका यानी कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका 1973, जरूर याद रखें 1973 में क्या हुआ, एक मिनट। तो 1973 याद रखें। तो 1973 में जो है आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाद है आपका 1973 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है क्या है, संविधान का अंग है। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, इसलिए जो है विधायिका यानी कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, याद रखें। इसी के आधार पर फिर जो है आपका 1976 में फिर संविधान प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, उसमें हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना जो है आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस पर आधारित है प्रस्तावना, और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। याद रखें, जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखें उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ये डेट जरूर याद रखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए तो आप देखिए नीचे क्या क्या इसमें अंतर्गत प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य इत्यादि के बारे में इसमें चर्चा की गई। ठीक है दोस्तों, याद रखें उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी कब से जो है प्रस्तावना में संशोधन का प्रावधान हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए ये केशवानंद बनाम आपका जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है, जो 1973 की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो देखिए, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो याद रखें यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो याद रखें एक बार हुआ है प्रस्तावना में संशोधन। तो देखिए कब हुआ, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसको याद रखें, संशोधन किया गया जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, कौन कौन से वो 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, उनको आप जरूर याद रखें। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए जो आपको याद रखने हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखें। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये हुआ आपका 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया।
तो 3 शब्द कौन-कौन से हैं मैंने अभी आपको बताया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो याद रखें सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन से शब्द जोड़ेंगे मैंने आपको एक साथ यहाँ पर नोट करा दिए हैं, इनको आप नोट रखें। भारतीय संविधान के मूल्य हैं, ठीक है, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता। ठीक है, इसको आप याद रखें। चल आगे चलते हैं, विशेषताओं की बात करेंगे और साथ ही साथ पहले हम स्रोत देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि विदेशी स्रोत क्या क्या हैं वो देखेंगे। और जब भारत का संविधान बना तो अन्य देशों से क्या लिया गया था, आपका जैसे आपका पढ़ा होगा अपनी, जर्मनी से क्या लिया, ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों पर भी बात करेंगे। चलिए देखिए संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं और देश के उपयोग एवं जरूरतों के अनुसार जो है उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अनेक देशों से लिए गए हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले बहुत सारे ऐसे देश थे जिनका संविधान निर्माण हो चुका था। इसलिए जब भारत का संविधान निर्माण की तैयारी चल रही थी भारत में, तो उस समय कई देशों से संविधान का अध्ययन किया गया और जो महत्वपूर्ण लगा उसे भारत के संविधान में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं। इनके भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी। तो क्या सहायता ली गई थी उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखें कौन से देश से क्या लिया गया है। ठीक है, देखिए पहला है जैसे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो आपका ये ब्रिटेन आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, तो आपका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, वैसे ही भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आंसर रहेगा आपका ब्रिटेन। ठीक है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ऐसी आगे चर्चा करेंगे हम। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए आपको ये सब याद रखने हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना की भाषा। देखिए प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसको याद रखें। और साथ ही साथ समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही साथ केंद्र व राज्य के बीच में संबंध एवं उनकी शक्तियों का विभाजन जो है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखें, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि निर्माण, ये ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र व राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन जो है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, आपातकाल की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया है? आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद देखिए अगला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ठीक है,
और साथ ही साथ देखिए संघात्मक विशेषताएं राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, ये ली गई हैं कनाडा से। ठीक है दोस्तों, याद रखें आपातकाल जर्मनी से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, और संघात्मक विशेषताएं राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या रहेगा, इनकी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हमने देखे। ठीक है, इनकी भारत के संविधान के निर्माण में इन देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई थी। ठीक है, वो हमने बात की। इसको एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता विधि निर्माण ब्रिटेन से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। और संघात्मक विशेषताएं राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शक्तियां ये ली गई हैं कनाडा से। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे विशेषता पर बात करते हैं कि जो विशेषता है संविधान की कठोरता एवं लचीलापन। तो दोस्तों कठोरता और लचीलापन से मतलब है आपका, यानी कि लचीलापन बल्कि आपका ये दोनों का मिश्रण, ना कठोर है और ना ही लचीलापन है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत का संविधान न तो कठोर है और ना ही लचीलापन है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। ठीक है, कठोर संविधान का मतलब क्या हुआ, कठोर यानी कि कठोरता से मतलब है कि कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है। यानी कि जब संविधान में संशोधन होता है उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है। जबकि लचीलापन कहने का मतलब है, लचीलापन जो है संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सके। लचीलापन का यहाँ पर मतलब क्या है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कठोरता एवं लचीलापन जो है भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, चल इसलिए भारतीय संविधान में देखिए, इसलिए भारतीय संविधान में ना ही अधिक कठोरता पर बल दिया गया है और ना ही अधिक लचीलेपन पर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि सभी धर्मों को समान महत्व देता है, समान अधिकार देता है। ठीक है, तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को देश में समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को जो है क्या कर सकता है, अपना सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जिसको मैं आप लोगों को अभी पहले बता चुका हूं कि धर्मनिरपेक्ष क्या क्या शब्द जोड़े प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये याद रखें आप। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, कौन कौन से वो 3 शब्द जोड़े गए थे, आपका धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ठीक है, तो 3 शब्दों को जोड़ा गया। यहाँ हर व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या मनाने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को देश में समान अधिकार देना। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने अभी बताया आपको धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। उसके बाद देखिए अगली विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता है एकल नागरिकता। ठीक है, तो क्या है एकल नागरिकता दोस्तों, तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता देता है। देखिए क्या है, भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, एकल नागरिकता प्रदान करता है, चाहे भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, देखिए कई देश ऐसे हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, जैसे आपका इटली और आयरलैंड जैसे देश जहां पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान हैं, लेकिन देखिए इन देशों में नागरिकता आसानी से पाई जा सकती है। यानी कि जो इटली और आयरलैंड है यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, तो यहाँ पर जो है नागरिकता पाना जो है आसान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है भारत के नागरिक रहते हुए
आप दूसरे देश की नागरिकता को नहीं पा सकते हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एकल नागरिकता बोलते हैं। ठीक है, याद रखें, भारतीय संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। चलिए अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान की जो है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संविधान क्या है, देखिए भारत का संविधान जो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, आप सभी जानते हैं। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारत में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होता है तथा केंद्र स्तर पर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, यदि राज्य की किसी भी समस्याओं को उच्च न्यायालय में समाधान, यानी कि उच्च न्यायालय में अगर समाधान नहीं होता है समस्या का, तो हम क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, अपनी समस्या को पेश करेंगे। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है अंतिम फैसला माना जाता है दोस्तों। तो देखिए एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो भारत का संविधान जो है क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। ठीक है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों, जितने भी आपके न्यायालय हैं, आपके हाई कोर्ट्स, उन पर अधिकार प्राप्त है। और भारत में राज्य स्तर पर आपको पता है, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, और केंद्र स्तर पर जो है क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है या सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, अगर यदि कोई व्यक्ति जो है यदि किसी व्यक्ति की समस्याएं जो हैं उच्च न्यायालय में उसका समाधान नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय में उसको पेश करेगा। ठीक है, और भारत में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही जो है अंतिम फैसला माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है मताधिकार का अधिकार। तो मताधिकार का अधिकार का मतलब है कि भारत में सभी को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। यदि उसकी आयु 18 वर्ष है तो वह मत यानी कि मतदान कर सकता है, और चाहे वह शिक्षित हो या ना हो। ठीक है, तो ये भारत में जो है मताधिकार का अधिकार है, ये भी जो है एक विशेषता है भारतीय संविधान की, कि भारतीय संविधान ने जो है मताधिकार का अधिकार दिया है सभी को। जिनकी आयु जो है 18 वर्ष हो, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, और चाहे वो शिक्षित हो या ना हो। ठीक है, याद रखें, तो मताधिकार का अधिकार। तो दोस्तों हमने देखा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर बात की, जिसमें हमने पहले परिचय देखा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ, कितने भाग भारतीय संविधान में हैं, और कब भारत ने जो है पहला जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया, वो भी आपको मैंने बताया। और भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। आपको बताया मैंने कि संविधान की प्रस्तावना बताया उसके बाद कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 यानी कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, और याद रखें, एक क्वेश्चन में अभी आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, याद रखें इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। ठीक है, तो प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, 3 शब्द कौन कौन से हैं ये आपको पता होनी चाहिए। प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, पहला है आपका समाजवादी। ठीक है, पहला है समाजवादी। ठीक है, दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है आपका अखंडता। ठीक है, तीसरा क्या है, अखंडता। तो इन 3 को जोड़ा गया था, इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ हमने बात की कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों पर हमने बात की कि आपके जो है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है, एकल नागरिकता कहाँ से ली है। तो इस सारे बिंदु पर हमने बात की।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का कंप्लीट हो गया भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और आगे फिर हम जो है इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पर आगे फिर इस पर टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।